हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो मैं चार्ट एनालाइज करूंगा वो है मिस्टर गौतम गंभीर। मुझे कुछ मेरे ग्रुप मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी इनके चार्ट को एनालाइज करने के लिए, और इसकी वजह ये भी है कि शायद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 2024 में जो इलेक्शंस होने हैं तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि मिस्टर गौतम गंभीर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं 2024 पे जाए, मैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिस्टर गौतम गंभीर के बारे में दे देता हूँ। ये चार्ट मैंने डिटेल्स मेरे पास है इनके, मैंने इनके कुछ इनके लाइफ के इवेंट्स भी लगा के देखे हैं, तो मेरे हिसाब से ये रेक्टिफाइड चार्ट है इनका। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जेमिनी असेंडेंट है। जेमिनी असेंडेंट का लॉर्ड जो मरकरी है वो 5th हाउस में पोस्ट है। 5th हाउस मेरा पावर का भी है, 5th हाउस का सिग्नस चिल्ड्रन भी है। मगर यहाँ ऐसे क्योंकि मैं प्रोफेशनली इनका चार्ट देखना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाला टाइम तक कैसे रहने वाला है, तो अब लगन लॉर्ड अगर 5th हाउस में प्लेस हो जाता है तो अपने आप में राज होगा, क्योंकि 5th हाउस मुझे लाइफ में फेम के लिए, पावर के लिए चाहिए ही चाहिए। हालांकि 10th हाउस के लिए प्रोफेशन देखते हैं, 10th हाउस हम फेम भी देखते हैं, मगर 5th हाउस ही इंपॉर्टेंट है पावर के। मिस्टर गौतम गंभीर क्रिकेट खेले 2003 में, उन्होंने कैरियर शुरू किया था, और उसके बाद इन्होंने जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था वो 2016 में खेला था, यानी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स तक इन्होंने क्रिकेट खेला। और बीच में 2010 के आसपास, 2010-11, लेट 2010 में ये कैप्टन भी बन रहे हैं इंडिया के। और बड़ी बात रही है कि इन्होंने जो 6 मैचेस की कैप्टनसी की वो सारे जीते हैं, इंडिया ने सारे मैच जीते। तो अब ये जो 5th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है पावर के लिए, अगर कैप्टन बनना है फेम तो मैं 10th हाउस से भी चेक कर लूंगा। तो पहले बेसिक एनालाइज करते हैं ये चार्ट को, ये क्रिकेट खेलते हैं कि क्या इनका प्रोफेशन एज ए स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स के लिए हम तो हाउस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो 3rd हाउस है। मैंने यहाँ पे चार्ट शेयर किया हुआ है। 3rd हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10th हाउस मेरा प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6th हाउस ऑफ कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए 3rd, 6th और 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हाउसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा तो आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि अब ये बैट्समैन थे तो 3rd हाउस मेरा हाथ भी डिनोट करता है, हैंड भी डिनोट करता है। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे जो उनका जेमिनी असेंडेंट है, 2nd हाउस में राहु है, 3rd हाउस लियो साइन में मंगल है, 4th हाउस वर्गो में सन, सैटर्न और जुपिटर है। सन यहाँ पे 3rd हाउस के लॉर्ड है, और जो कंजक्ट है वो सैटर्न और जुपिटर। जुपिटर 10th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 8th और 9th हाउस का लॉर्ड है। अब देखिए, सैटर्न यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड है, जुपिटर 10th हाउस के लॉर्ड है, तो ये राजयोग बन जाता है, धर्म केंद्रपति राजयोग। वो भी कहाँ बना हुआ है? केंद्र हाउस से बन गया, 4th हाउस से बन गया। कई जो भी आपके जो राजयोग अगर आपके फर्स्ट 6 हाउसेस से बनते हैं, स्पेशली 2nd और 4th हाउस में, तो आपका जो राजयोग है वो अर्ली एज में ही एक्टिव हो जाता है। इनका बर्थ जो है वो 1981 का है, और 2003 में इन्होंने फर्स्ट अपना क्रिकेट मैच खेला, यानी काफी अर्ली एज में उनको सक्सेस मिली, क्योंकि इनका जो राजयोग 4th हाउस केंद्र हाउस से बना हुआ। 5th हाउस से मरकरी है जो लगन लॉर्ड है। अब 5th हाउस का लॉर्ड देखे या वीनस है, वो 6th हाउस में चला गया। वीनस को जो 6th हाउस में हम कहते हैं मरण कार का स्थान है, वीनस की प्लेसमेंट 6th हाउस में अच्छी नहीं है, वो भी स्कॉर्पियो साइन के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो हाउस ऑफ पावर है, जो लगन लॉर्ड जो प्लेस्ड हो गया मरकरी 5th हाउस में स्ट्रॉन्ग कर दिया था, वो उनका कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। नेक्स्ट 7th हाउस जो है इनका में कोई प्लैनेट नहीं है, 8th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, और 11th हाउस से मून बैठे। ये तो फ्रेंड्स इनकी लगन कुंडली हो गई। अब इसमें जो देखने वाली बात है, इनका जो जुपिटर और सन है और वीनस, ये वर्गोत्तम है। सन भी वर्गो निर्मांश में है, जुपिटर भी वर्गो निर्मांश में है, और जो 2 प्लैनेट वर्गोत्तम हो गए, और जो वीनस है वो स्कॉर्पियो नाम। तो कहीं ना कहीं इनके नेटल चार्ट में जो 3 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सन और वीनस, ये वर्गोत्तम है। अब
इन्होंने जो क्रिकेट खेलना शुरू किया, जो क्रिकेट तो खेल पहले से खेल रहे थे, मगर जो इंडिया में इनको जो फर्स्ट चांस मिला क्रिकेट खेलने का, जो फर्स्ट ओडीआई खेला वो उन्होंने 2003 में खेला बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने पहला जो वनडे खेला वो था 2003 में। उस पर्टिकुलर टाइम पे मिस्टर गौतम गंभीर जो है वो सन में वीनस की भुक्ति चल रही थी, मगर दिसंबर 2003 से है, तो मैं केतु की भुक्ति ले सकता हूँ। यानी सन की दशा और केतु की भुक्ति में इन्हें फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला। सन जहाँ पे थर्ड हाउस के लॉर्ड है, जो मैं बात कर चुका हूँ, थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड हाउस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स हाउस इंपॉर्टेंट है और 10th हाउस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कनेक्शन है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए थर्ड और 10th हाउस का। देखिए 10th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो थर्ड हाउस के लॉर्ड सन के साथ बैठा हुआ, और जो सिक्स हाउस जो कंपटीशन का जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस से प्लेस है। तो कहीं ना कहीं ये डिनोट करता है कि एक स्पोर्ट पर्सन का चार्ट। तो फर्स्ट टेस्ट मैच, जो फर्स्ट वनडे मैच इन्होंने खेला 2003 के अंदर सन और केतु की भुक्ति में। सन तो थर्ड हाउस के लॉर्ड थे, और जो सैटर्न और जुपिटर जो राजयोग बना रहे हैं उनके साथ कंजक्ट है सन। केतु है इनके 8th हाउस में प्लेस है कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। अब जैसे मैंने पहले भी पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, जो नोड्स हैं वो अपने जो जहाँ पे प्लेस्ड हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, या जिससे कंजक्ट है। तो यहाँ पे केतु ने सैटर्न का रिजल्ट देना है। सैटर्न यहाँ पे 9th हाउस का भाग्य है, जिसने एक राजयोग बनाया हुआ है, कंजक्ट है 10th हाउस लॉर्ड के साथ, यानी केतु ने यहाँ पे सैटर्न का रिजल्ट दिया। दोस्तों गौतम गंभीर ने जो फर्स्ट अपना वनडे मैच है वो सन की दशा और केतु की भुक्ति में खेला। इनफैक्ट उसके बाद 2003 के बाद ही इन्होंने, यानी 2004 में ही सेम टाइम में इन्होंने टेस्ट मैच में भी इनको डेब्यू मिल गया था। अगर मैं 2003 और 4 की बात करूं पूरा, तो वीनस की भुक्ति चल रही थी, सन में वीनस की भुक्ति चल रही थी, और वीनस जो है इनके 5th हाउस के लॉर्ड, वीनस इनके 5th हाउस के लॉर्ड है। हालांकि 6th हाउस में प्लेस्ड है, बट वर्गोत्तम है वीनस, हाउस ऑफ पावर। इतना वीक भी नहीं कह सकते इस विनो को, इवन के 6th हाउस में प्लेस्ड है, मगर 5th हाउस का लॉर्ड है और वर्गोत्तम है। तो अच्छी सिचुएशन थी यहाँ पे इनको मैच खेलने के लिए। और अगर मैं D10 में देखूं, जो सन है वो उनके 7th हाउस में प्लेस्ड है, वीनस के साइन टॉरस में। 7th हाउस होता है पद प्राप्ति, पोजीशन के लिए, और वीनस 7th हाउस का लॉर्ड होके 2nd हाउस में प्लेस्ड है D10 चार्ट पर। तो कहीं ना कहीं पावर तो मिल गया, पोजीशन तो मिल गया। अपनी इंडिया, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना हर एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जो उनका डेब्यू रहा वो सन की दशा और केतु की भुक्ति में रहा। उसके बाद जो उनके रनिंग टाइम था वो तो मून का था। मून 2000 दिसंबर 2004 से लेके दिसंबर 2014 का रनिंग टाइम था। मून यहाँ पे 2nd हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में प्लेस्ड है। 2nd लॉर्ड इन 11th हाउस इज अ राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग है पैसे के लिए। 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस से कनेक्शन बनाता है, तो पैसे के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर हम इसी मून को देखें, ये मून D9 में लियो नामांश में है, जो इनका जो D1 चार्ट के अंदर 3rd हाउस का लॉर्ड, सॉरी 3rd हाउस में प्लेस्ड हो जाए। और अगर D10 चार्ट में देखूंगा तो ये 9th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में प्लेस्ड है, लगन लॉर्ड से कंजक्ट है। यानी मून ने एक राजयोग बनाया हुआ है D10 चार्ट के अंदर। दशमांशा चार्ट में एक राजयोग है, लगन लॉर्ड और 9th हाउस कंजक्ट है 11th हाउस के अंदर। इससे अच्छी प्लेसमेंट क्या हो सकती है? तो पूरे मून का पीरियड जो 2014 तक जो चला, उस टाइम पे इन्होंने क्रिकेट खेला है, क्योंकि इन्होंने जो रिटायरमेंट जो वनडे से लिया था, जो लास्ट ओडीआई मैच खेला था इन्होंने जनवरी 2013 में खेला था, और जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था नवंबर 2016 में था। यानी क्रिकेट मून के पीरियड में जो इतना अच्छा वेल प्लेस्ड मून है, लगन कुंडली में भी अच्छा प्लेस्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, और D10 चार्ट में भी 9th हाउस ऑफ भाग्य, लगन लॉर्ड से राजयोग बना हुआ है, लगन लॉर्ड और 9th हाउस कंजक्ट है 11th हाउस के। तो मून का पीरियड इनकी लाइफ का सबसे बेनिफिशियल पीरियड रहा है, क्योंकि मून के बाद जो उनकी दशा आई वो मंगल की आई। और कहीं ना कहीं इन्होंने जनवरी नवंबर 2016 में व्हेन इज रनिंग विद द मार्स जुपिटर पीरियड, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। तो जो मोर ओवर जो इनका क्रिकेट का टाइम रहा, जो स्टार्ट किया इन्होंने, और जो मोर ओवर जो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 13 इयर्स के लिए, तो मून का बहुत बड़ा रोल रहा।
मून की दशा इनके लिए काफी फेवरेबल है। उसके बाद जो मंगल की दशा आई, हालांकि मंगल जैमिनी लगन के लिए 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है, और वेल प्लेस्ड मार्स है। देखिए मार्स इन थर्ड हाउस गिव यू करेज। थर्ड हाउस क्या है? करेज का हाउस है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स हाउस, सिक्स हाउस क्या है? मेरा डे टू डे कॉम्पिटिशन है। तो सिक्स हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस पे, मार्स के लिए थर्ड हाउस वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर द मंगल, फॉर द मार्स। तो ये बड़ी अच्छी दशा रही। हालांकि इन्होंने 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़ दिया, मगर बाद में आईपीएल तो उन्होंने काफी बार तक खेला है। उसके बाद अगर मैं इनके इन बिटवीन अचीवमेंट्स देखूं, तो 2008 में इनको अर्जुना अवार्ड मिला। 2008 में इनको अर्जुना अवार्ड मिला। उस पर्टिकुलर टाइम पे ही इज रनिंग विद द पीरियड ऑफ मून एंड जुपिटर। मून की दशा चल रही थी और जुपिटर की अंतरदशा चल रही थी। जुपिटर मैंने बताया, जुपिटर ने एक राजयोग बनाया हुआ है, धर्म केंद्रपति राजयोग, प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस। मून इनका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर इनका सेवंथ पद प्राप्ति और 10th हाउस का प्रोफेशन का लॉर्ड। उस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि जुपिटर देखिए वर्गोत्तम भी है। जुपिटर क्योंकि वर्गो नमांश में ही है, नटल चार्ट में भी जुपिटर वर्गो में प्लेस्ड है, और D9 में भी वर्गो में प्लेस्ड है। तो जुपिटर तो बहुत पावरफुल है। और इसी जुपिटर को मैं अगर मैं आगे रीड करूं, तो D9 चार्ट में ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके सेवंथ हाउस में प्लेट है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट पावर इन माय लाइफ। तो कहाँ जुपिटर प्लेस्ड हो गया? जुपिटर कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो गया इनके सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरा पद प्राप्त, पोजीशन इन माय लाइफ। तो एक बहुत बड़ा अवार्ड जो इन्होंने मिला, इनको वो मिला अर्जुन अवार्ड 2008 में, व्हेन ही इज रनिंग विद द मून जुपिटर क्रिकेट। तो इन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर 2003 से, व्हेन ही इज रनिंग विद द सन केतु पीरियड। सन के बाद तो दशा इनको मून की मिली। मून 2004 दिसंबर में ही आ गए थे, यानी इनके क्रिकेट खेलने से एक साल बाद ही इनको मून की दशा मिल गई। और मून का जो 10 ईयर्स का जो इनका जो पीरियड था 2014 दिसंबर तक, बहुत अच्छा रहा। इन्होंने पूरा मून के पीरियड में क्रिकेट खेला। मून वेल प्लेस थे इनके D1 चार्ट में, और D9 चार्ट के अंदर भी, सॉरी D10 चार्ट के अंदर भी वो 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और 11th हाउस में प्लेस थे लगन लॉर्ड मंगल के साथ राज्य करते। फ्रेंड्स, लगन कुंडली स्ट्रॉन्ग है इनकी। 3 प्लैनेट्स इनके वर्गोत्तम है, D9 में वेल प्लेस्ड है। और D10 चार्ट भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं D10 चार्ट, जहां मैंने कर्सर मूव कर रहा हूँ, इनका D10 चार्ट है। अगर D10 चार्ट को भी एनालाइज करें, तो लगन लॉर्ड स्कॉर्पियो असेंडेंट है D10 चार्ट। लगन लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड है मंगल, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ 1-9 कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 5th हाउस पावर है, जुपिटर सन से कंजक्ट है। सन इज लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, अगेन एक राजयोग बना हुआ है। कहां बना हुआ है? 7th हाउस। इवन की लगन एक्सिस राहु केतु के एक्सिस में है, बट यहाँ पे तो अदर कॉम्बिनेशन देखिए ना, वीनस मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हालांकि स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए वीनस 11th, वीनस जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड है, और मर्क्यूरी जो है 8th और 11th हाउस का लॉर्ड। ये कॉम्बिनेशन भी देखे तो 7th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड कंजक्ट है 2nd हाउस के। तो D1 चार्ट, जुपिटर सन कॉम्बिनेशन 4th हाउस वेरी स्ट्रॉन्ग। जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन केंद्रपति राजयोग, धर्म केंद्रपति राजयोग। लगन लॉर्ड मर्क्यूरी रेट्रोगेट इन 5th हाउस। रेट्रोगेट जब पावर हो जाता है तो स्टेबल मिल जाता है प्लैनेट को, वेरी पावरफुल मर्क्यूरी। मंगल वेल प्लेस्ड है, क्योंकि मंगल को जो लॉर्डशिप 11th हाउस और 6th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए, स्पोर्ट पर्सन के। राहु 2nd हाउस में है, और जो केतु है 8th हाउस में है। ये थोड़ी प्रॉब्लम जो अगर बात करें, थोड़ा जो वीकर एंड रहा, वो 5th हाउस का लॉर्ड है जो वीनस, जो 6th हाउस में जो मरक कारक स्थान है वीनस के लिए। बट यहाँ क्या हुआ, वीनस वर्गोत्तम हो गए, तो इतना बुरा वीनस नहीं है ये। 5th हाउस इतना वीक नहीं है। अगर वर्गोत्तम नहीं होता तो स्टेटस दूसरा हो जाता। आगे हम इनके लाइफ की इवेंट्स देखें, तो इन्होंने मई 29 में बीजेपी ज्वाइन की। इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन 2016 में, तो लास्ट
यानी नवंबर 2016 में इन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला। उसके बाद आईपीएल तो खेलते रहे, मगर जो डेट है मई 2019 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया व्हेन ही इज रनिंग विद द मार्स मरकरी पीरियड। मार्स मंगल इज द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस एंड 6th हाउस, प्लेस इन 3rd हाउस। यही मंगल जो है D10 चार्ट में इनका लगन लॉर्ड है, जो 11th हाउस से प्लेस है राज सब पीरियड था मरकरी का। लगन लॉर्ड जेमिनी स्टैंडर्ड, लगन लॉर्ड मरकरी इन 5th हाउस ऑफ पावर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया मरकरी ने इनको। कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है, 1st हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस, बहुत पावरफुल। कितने अच्छे राजयोग से इनके चार्ट में देखिए। लगन लॉर्ड 5th हाउस के अंदर राजयोग बना रहा है, रेट्रोगेट मरकरी है। धर्म केंद्रपति राजयोग बना हुआ है 10th और 9th हाउस कॉम्बिनेशन है। और जुपिटर सन कॉम्बिनेशन, नेम एंड फेम का कॉम्बिनेशन है जुपिटर सन कॉम्बिनेशन। तो बहुत अच्छा चार्ट है इनका। अब 2019 में, मई 2019 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये तो फ्रेंड्स था इनके पास इवेंट्स जो प्रोफेशनली इन्होंने अचीव करे। अब आगे क्या होगा? देखिए, आप किसी भी स्ट्रीम में जाते हैं, किसी प्रोफेशन में जाते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी डिजायर बढ़ जाती है। तो शायद मिस्टर गंभीर की भी रहेगी कि आगे पॉलिटिक्स में इनका क्या रहने वाला है। अब देखिए 2014, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस आएंगे, ये ईस्ट दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 2019 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, इन्होंने इलेक्शन जीता था वहां से, ईस्ट दिल्ली से। अब जो नेक्स्ट इलेक्शंस है वो आएंगे 2024 में, दे सकते हैं। उस वक्त मिस्टर गंभीर जो है वो राहु में, राहु का पीरियड चल रहा होगा। अब एग्जैक्ट अंतरदशा भी निकालूं और फैब में यहाँ इलेक्शन होते हैं, विल बी रनिंग विद राहु एंड वीनस पीरियड। अब क्या वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इनसे? दिल्ली में एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं या कैबिनेट में कुछ एक्सपेक्टेशन से रखनी चाहिए इनको, फिर रख नहीं, वो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राहु जो है वो 2nd हाउस में प्लेस्ड है। राहु को लॉर्डशिप है एक्वेरियस साइन पे, जो 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द मनी, इट्स अ राजयोग। 9th लॉर्ड इन 2nd हाउस, 2nd हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने पहले बताया, जो नोड्स हैं राहु और केतु, किसके रिजल्ट देंगे? शेडो प्लैनेट्स है ना, अपनी आइडेंटिटी तो है ही नहीं इनकी, या तो किसी से कंजक्ट हो या जिस साइन में प्लेस्ड। यहाँ पे जो राहु है वो कैंसर साइन में है, और जो कैंसर साइन का लॉर्ड मून है, प्लेस्ड इन 11th हाउस। तो राहु ने ऑलमोस्ट मून के रिजल्ट देने हैं। इसके अलावा कोई भी प्लैनेट राहु को एस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। यही राहु लियो नमांश में है, मून के साथ कंजक्ट है, जो उनका D1 का 3rd हाउस है, हाउस ऑफ करेज। मैलेफिक इन 3rd हाउस गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। प्रोफेशन की बात है, D10 चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु की दशा तो 18 साल की दशा है। सब पीरियड भी जो आएंगे वो चीजें को चेंज करते हैं। मगर D10 चार्ट में राहु लगन में बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो साइन। अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट, स्कॉर्पियो में राहु नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। बट D10 चार्ट के केंद्र 1st हाउस से बैठा हुआ राहु बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे राहु ने मंगल का रिजल्ट देना है। मंगल 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो राहु पीरियड भी इनका बहुत अच्छा जाएगा, स्पेशली ऑन द मनी के, पैसे के हिसाब से। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड है, को लॉर्ड होता है एक्वेरियस साइन का। 9th हाउस रिप्रेजेंट पॉलिटिक्स, और राहु इज द प्लैनेट फॉर पॉलिटिक्स। राहु इज अ प्लैनेट फॉर पॉलिटिक्स, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राहु ही एक डिप्लोमेसी सिखाता है हमारे, और पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में, कोई प्लैनेट स्कोर नहीं देख रहा है। राहु ने सिर्फ मून के रिजल्ट देने, जो 11th हाउस में प्लेस्ड है। 11th हाउस है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। D10 चार्ट में राहु लगन में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में, हालांकि नीच के राहु है, पर इन्होंने रिजल्ट मंगल का देखे ना, जो 11th हाउस में मून के साथ राजयोग बना रहे हैं।
तो राहु का पीरियड भी इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये राहु का पीरियड इनका दिसंबर 2021 से शुरू हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर हिम। बट हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन की। तो अब हम ये रीड तो कर रहे हैं, ताजी का चार्ट और पढ़ लेते हैं, ईयरली चार्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका बर्थ अक्टूबर का है। इनका बर्थ जो अक्टूबर का है, तो कहीं ना कहीं 2023 का मैं ईयरली चार्ट बना लेता हूँ, ताजी का चार्ट। उस पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं वो ईयरली चार्ट क्या बात करता है इनके लिए। तो अक्टूबर 23 से लेके अक्टूबर 24 का ये नटल चार्ट है। ये लगन कुंडली है 2023 की। डिओसेंडेंट है, लगन लॉर्ड जो सन है वो सेकंड हाउस से मर्क्यूरी और मून के साथ है। मून तो 12th हाउस का लॉर्ड, मर्क्यूरी 11th हाउस का लॉर्ड है। वीनस 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में प्लेस है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस हो गया, 5th हाउस हो गया, हाउस ऑफ पावर है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, वो यहाँ पे 9th हाउस में आ गए, राहु के साथ कंजक्ट है। 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 9th हाउस मैंने पहले भी बताया आपको, पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करता है। और 9th हाउस का लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में एस्पेक्ट भी है मंगल का, तो 9th हाउस बहुत पावरफुल है। 110 कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बट एक प्रोफेशन की बात हो रही है, तुम D10 चार्ट को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। तो D10 चार्ट ने हमारे को आउटपुट बतानी है कि क्या प्रोफेशनल इस टाइम पे करेगा। तो फ्रेंड्स, D10 चार्ट में इनका लिब्रा असेंडेंट बन रहा है उस ईयर, और जो लिब्रा असेंडेंट का लॉर्ड है वीनस, वो 3rd हाउस में मंगल के साथ प्लेस्ड है। मंगल तो मार्केश है यहाँ पे, 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड मंगल वीनस के साथ बैठा हुआ है। और लगन में जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन। अब जुपिटर को यहाँ पे 3rd और 6th हाउस की लॉर्डशिप जो लगन में चलेगी। अब यहाँ गौर से देखने वाली बात है कि जुपिटर वीनस एक्सचेंज है यहाँ पे। जुपिटर यहाँ पे 3rd हाउस के लॉर्ड होके 1st हाउस में है, और वीनस 1st हाउस का लॉर्ड होके 3rd हाउस में एक्सचेंज बना हुआ है। तो वी कैन एज्यूम कि वीनस से नहीं लगना कि वीनस असेंडेंट का रिजल्ट देंगे, बट केतु के साथ बैठे हुए ये थोड़ी प्रॉब्लम। हालांकि वीनस के लिए योग कारक पहले जो सैटर्न है वो 7th हाउस से लगन को देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है ये। 9th हाउस का लॉर्ड मरकरी 9th हाउस में प्लेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है, ग्रहण योग बन गया इनका 8th हाउस में, सन मून। दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि मून यहाँ पे 10th हाउस के लॉर्ड है। इवन की मून 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सन 11th हाउस के लॉर्ड है, बादकेश है यहाँ पे। सन जो है, मगर 10th 11th का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में, कि सन मून इज द समस्या योग, एक ग्रहण योग 8th हाउस में अच्छा कंसिडर नहीं होता। और जो दूसरी प्रॉब्लम मेरे को इनके D10 चार्ट में लग रही है, वो है 5th हाउस का लॉर्ड सैटर्न जो डेबिलिटेटेड है, नीच के हैं यहाँ पे, रेट्रोगेट है। इवन की जुपिटर का एस्पेक्ट भी है 5th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं जो D10 चार्ट इनका, ताजी का चार्ट जो 2023-24 का बन रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम। मगर मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी हम ऐसे चार्ट रीड करते हैं, तो ऑपोजिशन में कौन किसका कॉम्पिटिटर है उसका चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ दिन पहले मिस्टर केजरीवाल का भी चार्ट की एनालिसिस की थी, वहां पे भी शायद मेरे ख्याल से D10 चार्ट जो उनका ताजी का चार्ट था, वहां पे कुछ ना कुछ 5th हाउस में प्रॉब्लम वीक था। यहाँ पे इनका 5th हाउस, क्योंकि जो टैबलेटेड सैटर्न बैठे हैं, सैटर्न 5th हाउस क्या है, सॉरी 7th हाउस इज व्हाट, इज द पद प्राप्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। 7th हाउस किसी पोजीशन की, 10th से 10th है ना ये, 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, 10th से 10th 7th हाउस हो गया। यहाँ पे जो सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन है, एक मेलेफिक कॉम्बिनेशन है, इतना वेलकम नहीं है 7th हाउस के, तो दिस माइट गिव हिम सम प्रॉब्लम। अगर मैं 2024 अक्टूबर 24 का भी चार्ट देखूं, अगर मैं एनालाइज करूं, मैं ताजी का चार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए D1 चार्ट में तो बड़ा अच्छा है। 9th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस मरकरी चले गए लिब्रा साइन के अंदर। जो कार का सैटर्न जो सन सैटर्न मून के साथ कंजक्ट है, 10th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी बात कर रहा है यहाँ पे। लगन लॉर्ड 2nd हाउस में एक्सेप्टेबल है, वीनस 2nd हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाद केश 12th हाउस में चला गया, सन कोई प्रॉब्लम नहीं है लिब्रा असेंडेंट के लिए। 3rd एंड 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, फिर राज्य। देखिए सन इन कैंसर साइन, सन मून कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिक्स। मगर D10 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दशमांशा चार्ट यहाँ पे। और ये 2024 का जो अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 का जो उनका ईयरली चार्ट है, ताजी का चार्ट है, यहाँ पे जो D10 चार्ट है वो टॉरस से टेंडेंसी है, और जो लगन लॉट है वो 12th हाउस में चले गए राहु के। सन मून ग्रहण योग बना हुआ है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सैटर्न इन 4th हाउस, नॉट कंफर्टेबल पोजीशन। जो 5th हाउस का लॉर्ड है, जो पावर है, जो पावर हाउस जैसे कहते हैं 5th हाउस, वो 8th हाउस में चला गया, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस यहाँ वीक हो गया। यानी 2023 2024 के जो ताजी का चार्ट है वो इतने अच्छे चार्ट नहीं है मिस्टर गंभीर। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इनको उस पर्टिकुलर टाइम। 2023 वाला चार्ट जब 2023-24 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, और 24-25 क्योंकि अक्टूबर से शुरू हो जाता है, इनका बर्थ अक्टूबर का है, तो वो भी इतना अच्छा बात कर नहीं रहा है। 5th हाउस वीक है, यहाँ 8th हाउस में चला गया, तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बात नहीं करते हैं ताजी का चार्ट। तो फ्रेंड्स आज हमने एनालाइज किया मिस्टर गौतम गंभीर का चार्ट। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 2019 से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। इससे पहले 2003 से लेके और 2016 तक क्रिकेट में रहे। जो मोर ओवर जो मेन पीरियड मून का रहा वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मून वेल प्लेस्ड था इनका D1 चार्ट में भी और D10 चार्ट। उसके बाद मंगल का पीरियड भी अच्छा है जो चल रहा है, रनिंग पीरियड इनका। राहु की दशा इनकी जो शुरू होगी वो दिसंबर 2021 से शुरू होगी। तो राहु भी अच्छा है, वेल प्लेस्ड है। राहु की दशा से भी ऐसा नहीं, हालांकि सेकंड हाउस में राहु कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि राहु एक ऑब्सेशन है, बेसिकली एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है एक नेटिव के माइंड में। सेकंड हाउस मेरा मनी का भी है, एक पैसे के लिए ऑब्सेशन भी हो सकता है नेटिव को। एक जनरल मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, राहु इन सेकंड हाउस। फिर राहु ने रिजल्ट देना है मेरे को जहाँ पे वो जो उसका डिपॉजिटर है मून वो 11th हाउस में है, अच्छी प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, तो पैसे के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है राहु का। मगर जो हम जो देखना चाह रहे थे कि 2020, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो इलेक्शंस वाला टाइम कैसा रहेगा, तो जो ताजी का चार्ट है इलेक्शन, क्योंकि जो जो दशा चलेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ विंशोत्ती दशा ही अप्लाई करी है अभी तक के चार्ट में, तो वो दशा मैंने जो कंडीशनल दशा भी नहीं लगाई है। तो राहु की दशा वैसे तो जनरली ठीक रहेगी, मगर जो ताजी का चार्ट है 2023 2024 जो ईयरली चार्ट है, वो इतने अच्छे चार्ट एक पावर पोजीशन के लिए बात नहीं करते हैं। शायद कहीं ना कहीं इनको उसके लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। देखिए राहु एक एनालिसिस भी है मेरे, इनको अब राहु के टाइम पे चीजों को अच्छा एनालिसिस सीखना पड़ेगा। एक अच्छी टीम की जरूरत है इनको, एक अच्छे सराउंडिंग की जरूरत है। अगर वो टीम इनको टीम डेवलप कर लेते हैं और सराउंडिंग बना लेते हैं, तो थिंग्स कैन बी डिफर फॉर हिम। मगर इनको एक अच्छी टीम चाहिए, क्योंकि राहु क्या है, राहु कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करता है, आपको गलत रास्ते में ले जाने वाला प्लेनेट राहु ही तो है। एडिक्शन है ना राहु। जब राहु देवताओं को बेवकूफ बना सकता है तो वी आर जस्ट ह्यूमन। तो राहु का पीरियड में ये थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। तो मिसगाइडेंस का प्लेनेट है, द नेटिव माइट गेट मिसगाइडेड बाय सम अदर पीपल। तो एक अच्छी टीम, एक रिलायबल टीम चाहिए इनको अपने साथ। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उनको सिर्फ अप्रिशिएट ही करते रहो, काम कुछ ना करो। इनको एक अच्छी टीम की जरूरत है राहु के टाइम पे। ये पीरियड इनका दिसंबर 21 से शुरू हो रहा है। अच्छी टीम साथ लेकर चलेंगे तो राहु का पीरियड इनको सक्सेस दे देगा, क्योंकि राहु D10 चार्ट में लगन कुंडली में लगन में ही बैठा हुआ है D10 चार्ट की। हालांकि स्कॉर्पियो में है, अडैप्टेड है, नीच किया है, मगर राहु ने रिजल्ट देना है वो मंगल का देना है। मंगल की प्लेसमेंट 11th हाउस में है, जो 9th हाउस लॉर्ड मून के साथ है। तो जो कमिंग जो 18 ईयर्स की जो दशा है राहु की, इनको बहुत अच्छा खेल, जैसे क्रिकेट खेला है इन्होंने बहुत अच्छा, तो पॉलिटिक्स में अच्छा खेलना पड़ेगा। थोड़ी अच्छी टीम की जरूरत है जिन पे रिलाई कर सके। ऐसे मैनिपुलेटिव लोग नहीं चलेंगे इनके साथ, क्योंकि पॉलिटिक्स में होता ज्यादातर यही है। आपके सराउंडिंग्स में जो गिव एंड टेक है ना आज के डेट में, कलयुग इज व्हाट, कलयुग इज गिव एंड टेक। तो अच्छी टीम डेवलप कर लेंगे
अच्छी एनालिसिस करेंगे चीज़ों की तो ठीक रहेगा। हालांकि फिफ्थ हाउस इनका नेटल चार्ट में इतना अच्छा नहीं है कि एक बहुत बड़ी पोजीशन इनको दिलवा दे, मगर फिर भी वी नीड टू कीप अवर फिंगर क्रॉस, क्योंकि ऑपोजिशन का चार्ट जो कैंडिडेट होता है उसका चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए अगर कोशिश करें एक अच्छी टीम अपने साथ लेके चले, चीज़ों को अच्छा एनालिसिस करें, क्योंकि राहु का पीरियड एनालिसिस तो सिखाई देगा इनको, उनको करनी भी पड़ेगी अगर इनको अपना कैरियर पॉलिटिक्स में आगे ले जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और का चार्ट एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।